इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी शांकाओं की समीकरण का सरलतम रूप है ना। इजी वे में कॉनिक की इक्वेशन क्या होगी कि अपने पास पी एक्स वाई कोई वेरिएबल पॉइंट है ना, ये घूम रहा है, ये घूम के कर्व बना रहा है, इसकी फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट यानी फोकस यानी नाभि, ये A0 किस पे लाई करेगी, ये नाभि एक्स एक्सिस, और ये डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता अपन मान लें इसकी इक्वेशन क्या होगी, x0 y एक्सिस पे ले रहा है ना, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होगी, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉनिक, कॉनिक की डेफिनेशन क्या है, पी एस अपॉन पी एम इक्वल्स टू ई, ई यानी उसकी एसेंट्रिसिटी। पीएस और पीएम का रेशियो कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, ई, एसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता। अब पीएस यानी पी और एस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पहले एस को होल स्क्वायर करना चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और इसके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पीएस स्क्वायर, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर, क्या होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला में अंडर रूट आता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो अंडर रूट नहीं आएगा, और ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर, पीएम यानी इसकी इस y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी कितनी है, ये x, ये अपने ये होगी y, ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये x है तो ये भी क्या होगा x, तो पीएम कितनी हो जाएगी x। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दें, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कॉनिक की इजी वे में इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर। और ये कब हुआ, एक पर्टिकुलर केस हुआ, उसकी डायरेक्ट्रिक्स जो नियता है वो क्या है, x इक्वल्स टू 0। जरूरी नहीं है वो x इक्वल्स टू 0, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, क्लियर। यहाँ पे अपन ने इसकी कंडीशन ले ली, इसको यहाँ तक रखना चाहो तो भी राइट है, या मैंने इसको चेंज करा दिया, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये पर्टिकुलर कंडीशन है कि उसकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू 0, उसकी फोकस A0, तो कॉनिक की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये कॉनिक क्या हो सकता है, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्किल, 2D के जितने भी कार्य हैं उसमें से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, क्या। यहाँ पीएम में एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, पीएम एक्स आएगी ना, यहाँ स्क्वायर किया देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, जब अपने पी वेरिएबल पॉइंट, चर बिंदु यानी जो घूम रहा है, घूम के कर्व बना रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स जरूरी नहीं है वाई एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस के पैरेलल, कैसी है अपने पास डायरेक्ट्रिक्स, जो उसकी नियता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये नियता है, और जो फिक्स पॉइंट है, फोकस है, जो नाभि है, वो क्या है उसकी अल्फा बीटा, ये भी जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस पर लाई, क्लियर। वो पहले वाला किया पर्टिकुलर नाभि जो फोकस थी एक्स एक्सिस पे थी, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, वाई एक्सिस पे या वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है। ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस, और वेरिएबल पॉइंट क्या ले लिया अपन ने, जो चर बिंदु पी एक्स वाई, तो क्या होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉनिक, कॉनिक की डेफिनेशन से क्या होगा, पी एस अपॉन पी एम किसके इक्वल हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी, तो पी एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर,
पी एस स्क्वायर यानी इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस उसका होल स्क्वायर। तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, x माइनस, तो पी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर, और पीएम स्क्वायर यानी p की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी किसी पॉइंट की, जैसे अपने पास पॉइंट है xy, इसकी इससे लंबवत दूरी क्या होगी, p। ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर x1 y1 है तो ये आती है कंडीशन ax1 by1 प्लस c, ये इक्वेशन है 0 है ना, अपॉन अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होती है लंबवत दूरी का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अब xy से चाहिए नहीं, x की जगह x ही रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे y, और जो कांस्टेंट होता है सब लेफ्ट में चाहिए होता है ना, इक्वल में 0 चाहिए होता है, तो प्लस सी अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। इसको सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कैसी फॉर्म आएगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab एक्स वाई, क्लियर, और 2bc y और 2ax, क्लियर, ये फॉर्म आ गई। अब अपन क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करने पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगी कंडीशन, ये एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कौन है, गुणांक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ई स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करेंगे यानी ये यूं आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स, इनको मैं क्या मान लूंगी, ए, जो कांस्टेंट था उसको ए मान लिया, फिर 2hx कैपिटल में मानना, और बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी कैपिटल सी इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करा के अपने जो कोफिशिएंट आ रहे थे उनको अपन ने ए एच बी एच जी एफ सी मान लिया, ये वेयर ए बी सी क्या है, ए बी सी एच जी एफ आर कॉन्स्टेंट, डायरेक्ट लिख दिया अपन, तो ये कहलाती है कॉनिक की जनरल फॉर्म में इक्वेशन, क्लियर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको अपन इजी वे में यू भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कॉन्सेप्ट समझना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई यानी एक्स और वाई में जो भी इक्वेशन होगी, ये जनरल फॉर्म ये होगी, ये कहलाती है कॉनिक की जनरल यानी व्यापक समीकरण। ये कॉनिक सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, या लाइंस भी हो सकती है, और वो लाइंस पैरेलल हो, पॉइंट की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, क्लियर। तो 2D के जितने भी कार्य है उसको इजी वे में शॉर्ट फॉर्म में अपन फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 लेते हैं, और ये इसकी जनरल फॉर्म हो जाती है। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, एक अपन ने क्लासिफिकेशन कॉनिक सेक्शन का देखा था कि डबल कोन को प्लेन किस तरीके से कट करना है, प्लेन की कंडीशन के अकॉर्डिंग कि प्लेन वर्टेक्स से पास हो रहा है देन स्ट्रेट लाइन बन रही थी, और प्लेन वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है तो सर्किल पैराबोला, इस फॉर्म में कंडीशन थी। अब यहाँ पे कंडीशन होगी व्हेन फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स,
जैसे अभी तक अपन ने क्या किया, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है फोकस यहाँ आ रही थी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये फोकस जो नाभि है ये किसके ऊपर हो, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो क्या ए डिस्टेंस होगी, क्या अपन ने ये डायग्राम बनाया था, एक्स एक्सिस पे ये 0, ये डायरेक्ट्रिक्स जो है इसकी वाई एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितनी थी ये। तो अगर मैं बोलूं कि ये नाभि नियता पर स्थित हो जाए तो ये डिस्टेंस होगी क्या, नहीं। तो ये फर्स्ट कंडीशन बोल रहे हैं, व्हेन फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स देयरफॉर ए किसके इक्वल हो, 0, यानी नाभि नियता पर स्थित हो, तब जो कॉनिक सेक्शन बनेगा वो क्या होगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखाएं बनेगी। अब उन दो स्ट्रेट लाइन की क्या कंडीशन होगी, अगर E1 है देन रियल एंड डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, वास्तविक भी होगी और अलग अलग होगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और E1 है संपाती, यानी दोनों रेखाएं एक ही हो जाएगी, है ना, कोइंसिडेंट। E1 से छोटा है तो इमेजिनरी लाइंस। और इफ डायरेक्ट्रिक्स इनफाइनाइट हो, जैसे यहाँ डायरेक्ट्रिक्स कैसे थी, वाई एक्सिस पे थी, अगर डायरेक्ट्रिक्स इनफाइनाइट पर है और डायरेक्ट्रिक्स पर ही क्या है, फोकस नहीं कर रहा, उसी का केस देख रहे हैं, तब कैसी लाइन बनेगी, दो पैरेलल लाइंस। तो ये कंडीशन हो गई, जब नाभि नियता पर है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रियल होगी, संपाती हो जाएगी, इमेजिनरी होगी या पैरेलल होगी, उसकी अलग अलग कंडीशंस होगी। फिर अब अपन बोल रहे हैं व्हेन नाभि नियता पर स्थित नहीं है, फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रही है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, एसेंट्रिसिटी E0 है तो सर्कल बन जाएगा, E1 है पैराबोला बन जाएगा, E1 से छोटा है तो इलिप्स, E1 से बड़ा है तो हाइपरबोला। यानी जो E क्या था, एसेंट्रिसिटी कांस्टेंट रेशियो था, उस E की अलग अलग वैल्यू रखने पर, E0 रखने पर सर्कल की कंडीशन, E1 रखने पर पैराबोला, E1 से छोटा है तो इलिप्स, E ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला की कंडीशन। फिर इसी की अपन और कंडीशन क्लासिफिकेशन देखेंगे कॉनिक की इक्वेशन से। कॉनिक की जनरल फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, मैंने कैपिटल ए बी सी लिखा था, अभी तुम यहाँ स्मॉल लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर क्या कि वहां ऑलरेडी स्मॉल थे तो कैपिटल में कन्वर्ट किया, बाकी अपन क्या लेंगे, ए एक्स स्क्वायर 2hx वाई बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस स्मॉल सी इक्वल्स टू 0। डेल्टा क्या हो जाएगा, ए एच जी, ध्यान से देखना, डेल्टा यानी डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू फिक्स होगी ए एच जी, ये रो में वैल्यू आई वही कॉलम में आ जाएगी। फिर डायगोनल में यानी इसके विकर्ण में ए बी सी आ, बचा कौन, एफ, ये एफ यहाँ आ जाएगा। एक तो अपन ने क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग किया, ई के अकॉर्डिंग। अब जो अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, कॉनिक की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्लियर। ये डेल की कंडीशन हो गई, डेल की वैल्यू निकालेंगे, डेल 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, उस पर अलग अलग कंडीशन देखेंगे, और डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो सर्किल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स की फॉर्म आ जाएगी। तो एक अपन ने क्लासिफिकेशन कंडीशन देखी थी, डबल कॉन को प्लेन ने कट किया था उसके अकॉर्डिंग। दूसरी तरह अपन कंडीशन देख रहे हैं, ई के कारण देख रहे हैं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की कंडीशन, कि फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रही है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रही। थर्ड जो अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं किसके कारण देख रहे हैं, कॉनिक की इक्वेशन के कारण, क्लियर। उस कॉनिक की इक्वेशन से डेल्टा निकालेंगे, इस डेल्टा की वैल्यू 0 है या नॉन 0 है उसके अकॉर्डिंग अपन क्लासिफिकेशन करेंगे। कंडीशन एंड नेचर या वो क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉनिक। अपन ने कॉनिक की इक्वेशन पढ़ी, डेल्टा पढ़ा, अब डेल्टा की कंडीशन पढ़ेंगे। अगर डेल 0 है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, डेल नॉट इक्वल्स टू 0 है तो लाइंस नहीं बनेगी। तो सबसे पहले ले रहे हैं डेल इक्वल्स टू 0,
बट इसमें भी एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी। एच स्क्वायर यानी 2xy का कोफिशिएंट जो गुणांक है वो कौन है, एच। ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी कौन है, वाई स्क्वायर का। जी कौन होगा, 2x का कोफिशिएंट। एफ कौन होगा, 2y का कोफिशिएंट। और कांस्टेंट कौन होगा, सी। तो अपन बात कर रहे हैं अगर डेल इक्वल्स टू 0 है, एच स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ए बी है, तो ये क्या होगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्लियर। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, रियल। यहाँ अपन बोल सकते हैं 2 स्ट्रेट लाइंस, ये 2 स्ट्रेट लाइंस आ जाएगा। अब डेल 0 है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी है, तो इसमें होंगी 2 पैरेलल लाइंस, 2 समांतर रेखा, है ना। सब में डेल 0 आ रहा है, डेल 0 पे लाइंस बनेगी। अब डेल 0 और ए प्लस बी किसके इक्वल है, 0। 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 2 लंबवत रेखा है, दो लंबवत रेखा है। तो ये 3 कंडीशंस हो गई कि डेल की वैल्यू 0 है, एच स्क्वायर ए बी के इक्वल नहीं है, 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बनेगी। एच स्क्वायर ए बी के इक्वल है, 2 पैरेलल लाइंस यानी 2 समांतर रेखा बनेगी, ये समांतर। 2 परपेंडिकुलर यानी 2 लंबवत। अब डेल नॉट इक्वल टू 0, ए बी के इक्वल है और एच हो ही नहीं कॉनिक की इक्वेशन में। जैसे अपन सर्किल बोलते हैं, कैसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये सर्किल की इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1, वाई स्क्वायर का 1, दोनों बराबर है, तो यानी ए बी के इक्वल। क्या इसमें 2gx है क्या, 2hxy नहीं है, एक्स वाई का कोफिशिएंट है ही नहीं, यानी एच क्या है, 0। तो अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है, ए बी के इक्वल है, एच 0 है, तो क्या बनेगा, एक सर्किल यानी वृत्त बन जाएगा। और डेल नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ए बी के इक्वल, इसमें ई कितना होता है सर्किल में, 0, ई 0। ई इक्वल्स टू 1 है तो क्या होता है, पैराबोला, इक्वल्स टू के लिए, तो ये एच स्क्वायर ए बी के इक्वल, तो क्या बन जाएगा, पैराबोला यानी परवल। और जब ई 1 से छोटा होता है तो क्या बनता है, इलिप्स, ये इलिप्स की कंडीशन, यानी एच स्क्वायर ए बी से छोटा है, उस कॉन्सेप्ट से ध्यान रखना। तो ये दीर्घवृत्त। और E1 से बड़ा है यानी एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है, तो क्या बनता है, हाइपरबोला यानी अति परवल। क्लियर। तो ये कंडीशंस आ गई अपने पास। तो ये नेचर हो गया कॉनिक का, डेल 0 होने पर स्ट्रेट लाइंस, डेल 0 नहीं है, और मेन कॉन्सेप्ट किसके कारण हो रहा है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का, केवल सर्किल का अलग है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और एच 0। वैसे तो जनरल कंडीशन होती है कि 1 होना चाहिए। मान लो यहाँ ए है तो ए से डिवाइड करा देंगे तो बनेगी वो जनरल फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन। तो ए और बी इक्वल, एच 0 सर्किल आ जाएगा, डेल नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ए बी पैराबोला, और ये कंडीशन होगी तो इलिप्स, ग्रेटर देन होगी तो हाइपरबोला की कंडीशन। अब अपने को कॉनिक की ट्रेसिंग करनी, क्लियर। ट्रेसिंग करने पर जैसे अपन कुछ भी बना रहे हैं, इलिप्स बना रहे हैं, पैराबोला बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसका सेंटर से, क्लियर। तो यहाँ अपन क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉनिक। सबसे पहले कॉनिक का सेंटर पता होना चाहिए। तो जनरल फॉर्म में कॉनिक की इक्वेशन क्या है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, ax स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। कॉनिक के सेंटर निकालने का मेथड है, कॉनिक के सेंटर के लिए f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन वो 0 एंड f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, क्लियर। इन दोनों को सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू आएगी, वो कॉनिक का सेंटर होगा। कैसे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0,
यानी इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल करें। पार्शियल का मतलब होगा एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और उसके अलावा वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का 2x, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 2h, वाई वाला कांस्टेंट हो जाएगा। ये 0, वाई कांस्टेंट है 0, 2g, ये वाई कांस्टेंट, सी का भी 0, ये 0। तो पार्शियल का मतलब होता है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल्स टू 0, यानी ax प्लस hy प्लस g इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन दिया गया। फिर f का y के रेस्पेक्ट में करें, ये 0, y के रेस्पेक्ट में करेंगे 2hx, 2by, 2f, ये 0, 2 कॉमन निकालना। इन दोनों को सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू आएगी। मैंने डायरेक्ट लिख दी है, सिंपल, जैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बैलेंस करके करो, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन से करो, कैसे भी करें, x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसको एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया, ये कॉनिक का क्या हो जाएगा, सेंटर। अब कॉनिक के सेंटर को अपन 0 0 पे शिफ्ट करें। हमेशा कॉनिक की ट्रेसिंग करने के लिए उसका सेंटर पहले 0 0 बनाना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी एसिम्पटोट और सारी कंडीशन निकालेंगे। तो कॉनिक के सेंटर को 0 0 पे शिफ्ट करा है, जैसे ये सेंटर है, इसको 0 0 पे शिफ्ट कराना है। तो इसकी कॉनिक की इक्वेशन क्या होगी, सेंटर है अल्फा बीटा, जैसे ये वैल्यू अल्फा है, ये बीटा है, तो क्या फॉर्मूला होगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर। 0 0 पे शिफ्ट कराने पर ये वाली टर्म हट जाती है, क्वाड्रेटिक ही है केवल, है ना। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, माइनस डेल, डेल अपना था डिटरमिनेंट, वो अपॉन h स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू 0। क्लियर। ये फॉर्मूला लेना चाहो तो ये फॉर्मूला भी ले सकते हो, ये डेल की फॉर्म में है, और जब सेंटर अल्फा बीटा है तो सेंटर की फॉर्म में क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर g अल्फा प्लस f बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये कॉनिक को जब अपन सेंटर अल्फा बीटा को 0 0 पे शिफ्ट करा रहे हैं, दो फॉर्मूले, दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम इक्वेशन आएगी। अब एसिम्पटोट, अनंत स्पर्शी क्या होती है, एसिम्पटोट की जो कर्व को इनफाइनाइट पे टच करे। जैसे ये मैंने ले लिया, ये कोई कर्व है, ये लाइन इसको कहाँ टच कर रही है, इनफाइनाइट पे, ये यूं देखें तो ये कर्व की क्या होगी, एसिम्पटोट, अनंत स्पर्शी, यानी स्पर्श कर रही है कहाँ, अनंत पे। ये बढ़ता ही तो जा रहा है कर्व, अनंत पे स्पर्श कर रही है, वो अनंत स्पर्शी। तो कॉनिक के एसिम्पटोट की इक्वेशन देखें, कॉनिक कितने डिग्री का है, 2, तो उसकी मैक्सिमम 2 एसिम्पटोट होगी। मैक्सिमम का मतलब 2 भी हो सकती है, एक भी और एक भी नहीं भी हो। क्लियर। तो ये कॉनिक की इक्वेशन, अल्फा बीटा कॉनिक का सेंटर है, तो एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या होगी, पूरे कॉनिक की इक्वेशन आई, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, ये पूरा कॉनिक है। यहाँ माइनस था, ये प्लस आ गया, डेल अपॉन h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन भी ले सकते हैं, यहाँ अल्फा बीटा की फॉर्म में पूरा कॉनिक आया, पहले ax स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy, सी नहीं आया, क्या आ गई कंडीशन, माइनस जी अल्फा माइनस जी बीटा, क्लियर, इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई, एसिम्पटोट की इक्वेशन। तो ये लेना चाहे तो ये ले सकते हैं, ये लेना चाहे तो ये ले सकते हैं। क्लियर, ये अपने पास हो गए फॉर्मूले।